नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉप क्लासेस। डिज्नीलैंड एक अद्भुत संसार के रचनाकार आज डिज्नीलैंड किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के एनाहाइम में स्थित डिज्नीलैंड एक ऐसा मनोरंजन थीम पार्क है जो मौज मस्ती के लिए किसी का भी स्वप्निल ठिकाना हो सकता है। डिज्नीलैंड की स्थापना 17 जुलाई 1955 को हुई थी। उस दिन टीवी प्रसारण के साथ डिज्नीलैंड का पुनर्वलोकन किया गया था। अगले दिन 18 जुलाई को उसे आम लोगों के लिए खोला गया। $1 मूल्य का इसका सबसे पहला टिकट उनके संस्थापक वाल्ट डिज्नी के भाई ने खरीदा था। वाल्ट डिज्नी चाहते थे कि वह एक ऐसे थीम पार्क का निर्माण करें जहां अभिभावक और बच्चे दोनों ही एक साथ आनंद ले सकें। डिज्नीलैंड के रूप में उन्होंने एक ऐसा विचार को मूर्त रूप दिया। यह वर्ष 1940 के आसपास की बात है, जब वाल्ट डिज्नी अपनी दोनों बेटियों डैन और वोलान के साथ ग्रिफिथ पार्क में घूमने गए थे। तो वहाँ दूसरे बच्चे तो मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन उनकी दोनों बेटियों को पार्क अच्छा नहीं लगा। तब वाल्ट डिज्नी के मन में एक विचार आया, क्यों ना ऐसी जगह विकसित की जाए जहाँ बच्चों को कोई शिकायत ना रहे। फिर वाल्ट डिज्नी अपनी इस कल्पना को साकार करने में जुट गए। यह बिल्कुल आसान नहीं था। कहा जाता है कि डिज्नीलैंड की स्थापना के प्रयास में वह करीब 300 बार असफल हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अथक परिश्रम के बाद आखिरकार डिज्नीलैंड के रूप में उनका सपना साकार हुआ। असफलताओं से जूझते हुए सफलताओं के इतने मुकाम तक पहुंच गए कि उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा जो एक दो बार असफलता मिलने पर निराश हो जाते हैं। वाल्ट डिज्नी जब 19 साल के थे तो उन्होंने एक दोस्त के साथ एक कॉमर्शियल आर्टिस्ट कंपनी की नींव रखी। उस समय वह कई अखबारों प्रशंसकों के लिए कार्टून बनाया करते थे। 16 अक्टूबर 1923 को उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर डिज्नी ब्रदर्स कार्टून के स्टूडियो की नींव रखी। थोड़ी ही समय में डिज्नी के कार्टून्स की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग चिट्ठियाँ लिख कर उनके स्टूडियो में इच्छा जताने लगे। चूँकि उनका स्टूडियो छोटा था, इसलिए उन्होंने ऐसा थीम पार्क बनाने के अपने मूर्त रूप देने का निश्चय किया जहां लोग दिन भर परिवार के साथ खूब मस्ती कर सकें। पहले इस पार्क को स्टूडियो के पास ही 3 एकड़ जगह पर बनाए जाने पर विचार हुआ था, किंतु बाद में इसे एनाहाइम में 65 एकड़ के विशाल भूखंड में बनाया गया। डिज्नीलैंड की स्थापना के बाद वाल्ट डिज्नी दुनिया भर में मनोरंजन के पार्कों में घूम कर देखते रहे कि वहाँ लोगों को दिलचस्पी किन किन चीज़ों में है। उसी के आधार पर डिज्नीलैंड में भी वह उन चीज़ों का समावेश करते रहे जो लोगों को ज़्यादा आकर्षित करती थी। डेली अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।